गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज नई वीडियो लेकर आपके साथ हूँ। स्कूल हमारा आपको पता है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल रावलपिंडी। मजमून हमने पढ़ना है उर्दू का हमारा है। जमात हमारे पास हफ्तम है, हफ्तम जमात की दरसी किताब से सबक नंबर 18 लिया है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसका आपको हमने सबक पढ़ा दिया है। अब इसका हिस्सा ग्रामर है जो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें सबसे पहले इराब है। इराब में देखिएगा सबसे पहले लफ्ज़ आ रहा है उखुवत। उखुवत इसका मतलब इस पे देखिएगा पहले दोनों पे पेश है और फिर शद ज़बर वाव पर और ते साकिन है उखुवत। दूसरा है यगानगत, य पे ज़बर और फिर दूसरे गाफ पर ज़बर है और ते यगानगत, इसका मतलब है इत्तेहाद। अस्ल, अस्ल अलिफ पर ज़बर और अगले दोनों हैं जज्ब। फिर है मेरे पास तीसरा लफ्ज़ जसद, जिस्म को कहते हैं जीम पर ज़बर सीन पर ज़बर दाल साकिन जसद। मुहाजिर मीम पर पेश और जीम के नीचे ज़ेर रे साकिन मुहाजिर। अगला लफ्ज़ है संत, तरफ, संत। ठीक है, ये हमारे ग्रामर के हैं इराब उखुवत या गानगत अस्ल जसद मुहाजिर संत। इसके बाद हमारा ग्रामर का हिस्सा है जी अल्फाज मुतज़ाद, इंसान हैवान, नुकसान फ़ायदा, उलट मुतज़ाद का मतलब आपको पता है उलट होता है। खुद गर्जी इसार, तंगी कुशादगी, इकरार इनकार। ये 5 अल्फाज जो इस सबक के पीछे दी गई मश्क में से मैंने लिए हैं। इसके बाद हमारे पास वाहिद जमा है, ये भी इस सबक की मश्क से ही लिए हैं। जो दिए गए सवालात मफाद मफादात, सहाबी सहाबा, तकलीफ तकालीफ, जिस्म अज्साम, वर्क औराक, मुहाजिर मुहाजिरीन, आफत आफात, मौका मवाक़े। इस पे आप ये देख लीजिए कि वाहिद एक के लिए इस्तेमाल होता है और जमा बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अल्फाज मानी है जो इसी सबक से लिए हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आजमाइश, इम्तहान, सुरखरू, कामयाब, खबरगिरी करना, खैर खबर लेना, पता करना, इसार कुर्बानी। फिर है हिजरत, एक से दूसरी जगह जाकर रहना। मुकद्दम, मुकद्दम का मतलब है अव्वलियत, पहला, अव्वलियत देना। अंसारी मददगार, मुहाजिर हिजरत करने वाला, फाका भूखा रहना, यगानिगत इत्तेहाद। स्टूडेंट्स ये मैंने 10 अल्फाज मैंने लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको उसमें से देखते हैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ये कुछ नए और मुश्किल अल्फाज थे, वरना बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि आप लोग पहले करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे मश्की ग्रामर ही का हिस्सा है अल्फाज और ग्रामर की रूह से या मुरक्कबात या कवायद। फलाहो बहबूद, वाव आ रहा है। अखुवत व यगानगत ब्रैकेट लगाई है, यानी दोनों का एक ही असूल के मुताबिक मुरक्कब अतफ़ी है। ज़र्री मिसालें, गरम कपड़े, इसमें ज़र्री सिफ़त है, मिसाल मौसूफ, गरम सिफ़त है, कपड़े मौसूफ। इन दोनों का मुरक्कब कहलाएगा मुरक्कब तौसीफ़ी। कदम कदम, लाख लाख। आप देख रहे हैं कि एक ही लफ्ज़ को दोहराया गया है, ऐसे अल्फाज कहलाते हैं लफ्ज़ तकरारी। ज़िंदगी का मकसद, जिसमें काके की रारेरी आ जाए वो ताल्लुक़ जोड़ता है। कुफ़ार मक्का, ये ज़ेर इज़ाफ़त की वजह से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। अच्छा बेहतर बेहतरीन, ये है तफसील कुल, बेहतरीन मखलूक तफसील कुल। घर बार, दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, दोनों इकट्ठे किए गए हैं और घर का मानी भी है, बार का दो बामानी लफ्ज़ मिलकर बनाते हैं मुरक्कब ताबे मौजू।
उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास मश्क हिस्से हैं मुतशाबे अल्फाज, मामूर, मुकर्रर किया हुआ, मुकर्रर करदा या मुकर्रर, मामूर भरा हुआ, यानी कि बोलने में दोनों की आवाज़ एक जैसी है लेकिन इमला दोनों का फ़र्क है। ठीक है। इसके बाद अल्फाज और मायनी है जो मश्क से ही उठाए हैं। आफत ज़दा, मुसीबत का मारा हुआ, कहत ज़दा, भूख का मारा हुआ, गम ज़दा, दुख का मारा हुआ, मुसीबत ज़दा, मुश्किल का मारा हुआ। ये सारा काम मैंने मश्क से लिया है, सवाए इन चंद अल्फाज मायने के जो कि थोड़े मुश्किल थे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप इसको पूरी तवज्जो से अपनी कॉपीज़ पे करेंगी, सफाई से करेंगी, दिल लगा कर करेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।